अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं धान की फसल में गोब की हालत के ऊपर, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, हमें कौन सी चीज़ें गोब की हालत के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, गोब की हालत के फ़ौरन बाद पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है और पोलिनेशन के अमल के साथ ही जो हमारी जितनी भी पौधे के पत्तों के अंदर मौजूद खुराक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता दानों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। अब उस खुराक को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत से काश्तकार जो है वो पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पोटाश का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप पैदावार में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। पैदावार के अंदर इजाफे का जो पोटाश सबब बनती है वो इस तरीके से बनती है कि जो हमारी खुराक पत्तों के अंदर तैयार पड़ी होती है उसको वहां से दाने में ले जाने का काम पोटाश करती है। अब पोटाश ने क्या करना होता है, उसके अंदर एक दरमियान में रास्ते का सबब बनती है। जो काश्तकार भाई पोटाश का इस्तेमाल करते हैं वो एक अच्छी पैदावार हासिल कर जाते हैं, उनकी पैदावार में 20 से 15 मन तक का इजाफा हो जाता है। और जो काश्तकार पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते उनकी पैदावार जो है वो 20 से 15 मन कम आती है। ये आप लोग खुद भी अपना तजर्बा कर सकते हैं। 1 एकड़ के ऊपर आप पोटाश स्प्रे कर लें, दूसरे एकड़ के ऊपर आप ना करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी पैदावार में कितना फर्क जो है वो आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो है लाजमन नहीं है कि आपने सिर्फ पोटाश का इस्तेमाल करना है, बल्कि साथ में आपने बुरान का भी इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपकी गोब की हालत शुरू हो जाए आपने बुरान का इस्तेमाल करना है। बुरान का जो इस्तेमाल है वो हमारी मुंजरों को बाहर निकलने में बड़ा ही मददगार साबित होता है। आपने बात देखा होगा कि जो मुंजरें हैं वो आधी पौधे के अंदर होती हैं, आधी बाहर निकली होती हैं, फंसी हुई होती हैं, तो वो जो डेफिशिएंसी होती है वो बुरान की होती है। अगर आप उस वक्त बुरान का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सही पूरी तरीके से मुंजर बाई जाएगी और साथ में पोलिनेशन के अमल में जो है बुरान बड़ा ही मददगार साबित होता है, जिससे आपकी पोलिनेशन भी अच्छे तरीके से हो पाएगी और फोक वगैरह जो बनती है वो भी नहीं होगी। तो इन दोनों को आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ काश्तकार ये कहेंगे कि भाईजान हमें पोटाश कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे कोशिश करें आप फौरन असर करने वाली यानी कि लिक्विड पोटाश आप इस्तेमाल करें। अगर आप पानी लगा रहे हैं तो आपने लिक्विड पोटाश इस्तेमाल कर ली है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप एफएमसी की कैटालिस्ट जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर फी एकड़ के ऊपर आपने पोटाश का स्प्रे कर देना है। और जब आपकी फसल गोब की हालत के ऊपर हो और पोलिनेशन का अमल हो रहा हो उस वक्त आपके खेत के अंदर पानी का मौजूद होना लाजम है। आपके खेत के अंदर पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत के अंदर पानी खुश्क होगा तो वो भी आपकी पैदावार में कमी का सबब जो है वो बन सकता है। इसके साथ यहाँ पे धान के अंदर भपके की बीमारी जो है, जो हमारी एक बीमारी आ जाती है धान के ऊपर, उसके कंट्रोल के लिए आप साथ में स्प्रे जो है वो ऐड कर सकते हैं। वो आप नटीवो डाल लें या कैब्यूटॉप डाल लें, इसके बाद एक्रोबेट एफएमसी का वो डाल लें। ये चंद प्रोडक्ट हैं जो कि इसके ऊपर नटीवो के ऊपर बड़ा ही शानदार रिजल्ट और कंट्रोल देते हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी पैदावार, बीमारी से पाक फसल से अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। पोटाश आपने 10 लीटर अगर आप फ्लड कर रहे हैं, कोई आम 30% वाली पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 5 से 10 लीटर फ्लड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं, नया सवेरा एफएमसी वगैरह की, तो आप 3 लीटर पोटाश जो है वो आप फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रे के लिए पोटाश का इस्तेमाल 100 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर पोटाश का जो स्प्रे आपने करना है और साथ में आपने 100 ग्राम जो है बुरान इस्तेमाल कर लें। या अगर उसके बाद बीमारी के लिए आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, नटीवो, एक्रोबेट, कैब्यूटॉप, इन प्रोडक्ट में जो मर्जी आप इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी पैदावार और बीमारी से पाक फसल से अच्छी खासी पैदावार है आप लोग हासिल कर सकते हैं।